नमस्कार। आज हम स्पंदना जो पुस्तक है उसका 6वां अध्याय हम पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बारे में हम सब जानते हैं, कितने महान व्यक्ति थे। अपने जो महान राजा हैं उनमें उनका नाम शुमार है। भारतवर्ष सहस्त्राधिक वर्षाणि परतंत्रम आसीत। भारतवर्ष है जो अपना जो भारत देश है वो हजारों वर्षों तक गुलाम था। ये हमें सबको पता है, हम पढ़ते हैं इतिहास में। वैदेशिक पद दलिते दास्य दूषिते तस्मिन् काले मुगल वंशीयानाम शासने प्रायशो राजाने युद्ध विनेव मुगल शताधीशानाम अधिपत्य स्वीकृत्य तानेव जगदीश्वरान भावयंती समय। यानी मतलब क्या हुआ, वैदेशिक पद दलिते, विदेशों के पद से पैरों से कुचले हुए, और दास से दूषित, जो गुलामी है उससे दूषित, गुलामी से दूषित, तस्मिन काले उस काल में मुगल वंशिया नाम शासन है, मुगल वंशों का जो शासक था, प्रायशो राजान युद्ध विनेव, प्राय राजा युद्ध के बिना ही मुगल शताधीशानाम अधिपत्य, मुगल की जो सत्ता थी ना उनकी अधीनता, बिना युद्ध किए ही उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे। तानेव जगदीश्वरान, और उनको भगवान भावयंती समय, और भगवान मानने लग जाते थे। उनकी जो सत्ता थी ना उनको बिना किसी युद्ध किए उनकी गुलामी को स्वीकार वो कर लेते और उनको भगवान भी मानने लग जाते थे। अब यहाँ पर देखिए विनेव जो आया है, विनेव जो दिया गया है यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है, विनय बिना ही, इसका जो संधि विच्छेद करेंगे ना, विनेव विना प्लस एव, ए ई को ऐ बन जाता है। यहाँ पर विना ए, यहाँ पर ए होता है, तो यहाँ पर आ और ई को ऐ, आ और ए को ऐ बन गया ना, विनेव। अब अगला जैसे आधिपत्य, आधिपत्यम, और इसमें जो प्रत्यय है वो लेप प्रत्यय आया है, आ उपसर्ग के साथ में यहाँ पर लेप प्रत्यय आया है। यहाँ पर आगे देखिए, तेसाम सेवायाम बद्ध परिकरा संत स्वदेश रक्षा वृत्ति विमुक्ताम भजते सम। तेसाम सेवा, उनकी सेवा में कैसे लगे रहते थे, बद्ध परिकरा हाथ जोड़ करके, बद्ध परिकरा हाथ जोड़ करके स्थित रहते थे, उनकी सेवा में लगे रहते थे। संत स्वदेश रक्षा वृत्ति विमुक्ताम भजते सम, और अपने जो देश की जो रक्षा है उससे विमुख होकर के, अपने देश की रक्षा से विमुख होकर के उनकी सेवा में लगे रहते थे। किन की सेवा में, जो मुगल थे, मुगल शासक थे, राजा थे, उनकी सेवा में लगे रहते थे। भारतीय सर्वथा निराशाम परमात्मांच आश्रिते जीवनम यापयंती समय। जो भारतीय लोग है सर्वथा हमेशा क्या करते थे, निराशा से होकर के, निराश होकर के परमात्मांच आश्रित, भगवान पर आश्रित होकर के जीवन यापन करते थे। उनके पास कोई चारा ही नहीं था। जो राजा होते थे वो उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे, तो लोग अपने आप अधीन हो गए, तो भगवान को सहारा मान करके अपना जीवन यापन करने लगे थे। तस्मिन् नेव अंधकारमय कालखंडे स्वतंत्राया दीप शिखे आत्मगौरवस्य मूर्ति प्रतापस्य प्रतिमानम इव महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य विराजनते समय। तस्मिन् नेव अंधकार में, उसी अंधकार के समय, उसी टाइम में, उस अंधकार में काल खंडे, उस अंधकार के समय में, उस टाइम में स्वतंत्रता के रूप में, एक दीपशिखा के रूप में, मतलब उससे स्वतंत्रता, अंधकार का जो कालखंड था ना, उस स्वतंत्रता में दीपशिखा के समान आत्मगौरव से आत्मगौरव की एक मूर्ति के रूप में, प्रताप से प्रतिमानम, प्रताप के प्रतिमान के रूप में, मतलब सम्मान, ये अवयव है। महाराणा प्रताप मेवाड़ राजस्थान में विराजनते समय, महाराणा प्रताप के मतलब एक आत्मगौरव की मूर्ति के समान और प्रताप के प्रतिमान के रूप में महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य के राजा बने, यानी सुशोभित हुए। मतलब महाराणा प्रताप वहां पर उस राज्य को मिले, महाराणा प्रताप उस राज्य में सुशोभित हो रहे थे। प्रताप भारतीय स्वतंत्रता इतिहास से स्वतंत्रताया अप्रतिम योद्धा रूपेण समृत। प्रताप को भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में स्वतंत्रता के अप्रतिम
मतलब महान योद्धा के रूप में उनको हमें याद करते रहे। महान योद्धा यानी अद्वितीय, अप्रतिम का मतलब होता है बहुत ही महान व्यक्ति, योद्धा के रूप में हम उसको याद करते हैं उनको। स्वीय 25 वर्षात में शासन काल मुगले से अनेक बार युद्ध कृतवान है। स्वीय 25 मतलब उन्होंने क्या किया उस समय 25 वर्षों के, 25 का मतलब 25 वर्षों के जो शासन काल था ना, उसमें मुगले से अनेक बार युद्धम कृतवान है, मुगलों के साथ में अनेक बार उन्होंने युद्ध किया। जीवने नेका भी विपरीता स्थिति भी संतपत्यो नापु कदापि प्राजयम देन्यवान है प्रदिष्टवान है। जीवने नेका भी विपरीत परिस्थिति भी, जीवन में अनेक परिस्थितियां आने पर भी, विपरीत परिस्थितियां आने पर भी उन्होंने संतपत्यानो अपि कदापि प्राजय देने ना प्रदिष्टवान है। उन्होंने क्या नहीं किया, उन्होंने विपरीत परिस्थिति आने पर भी कभी भी मतलब उन्होंने क्या नहीं किया, उन्होंने मतलब दीनता या पराजय को प्रदर्शित नहीं किया। संत आने पर भी कदापि हमेशा उन्होंने हमेशा ही मतलब हौसला बनाए रखा। पराजय देनेवान है प्रदिष्टवान है, कभी भी दीनता और पराजय को स्वीकार नहीं किया, कभी भी प्रदर्शित नहीं किया। प्रस्तुत पाठ है प्रातः स्मरणीय से प्रताप परिचय ददाती। प्रस्तुत जो पाठ है, ये जो पाठ है वो प्रातः स्मरणीय, प्रातः स्मरण करने वाला, प्रताप परिचय ददाती, महाराणा प्रताप का परिचय देता है। कहते हैं कि उस व्यक्ति को दर्शन हो गए, हम धन्य हो गए, वो बहुत ही नेक दिल इंसान है। और कभी कहते हैं कि उस व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए, अगर उस व्यक्ति को देख लिया बहुत ही बुरा आदमी है तो पूरे दिन खाना नहीं मिलेगा। तो इसलिए महाराणा प्रताप जिसको हमें प्रातः स्मरणीय, सुबह याद करने वाला व्यक्ति था, महान आत्मा थी। ये न छात्रा तस्य जीवनेन प्रेरणा प्राप्नु, और इससे जिस जो महाराणा प्रताप है उनसे, जिससे जो छात्र हैं वो जीवन से, उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करें, प्रेरणा प्राप्त करके आगे बढ़ें। अब हम यहां से लेते हैं महाराणा प्रताप के जीवन परिचय के बारे में हम अध्ययन करेंगे। महाराणा प्रताप उत्सर्ग परंपराया उद्भव भूमि प्रतापस्य पुण्य भूमि मेवाड़ राज्यम को न जानाती। उत्सर्ग परंपराया, उत्सर्ग परंपरा का मतलब यहाँ पर क्या बताया, त्याग की परंपरा। उत्सर्ग परंपरा का मतलब होता है त्याग की परंपरा। और जो उद्भव भूमि का मतलब त्याग की परंपरा का उत्पत्ति स्थान, मतलब त्याग की जो मेवाड़ जो स्थान है वो त्याग की परंपरा है। पूरा राजस्थान ही वैसे तो त्याग की परंपरा में रहा है, लेकिन जो मेवाड़ है मुख्य रूप से त्याग की परंपरा का उत्पत्ति स्थान। प्रतापस्य पुण्य भूमि, महाराणा प्रताप की पुण्य भूमि। मेवाड़ राज्यम कौन है जानाती, मेवाड़ जो राज्य उसको कौन नहीं जानता, हम सभी जानते हैं। इदम राज्यम सूराणाम शौर्यणम यूनाम आत्मा उत्या सतीनाच जोहर परंपराया विश्वस्मिन जगति महती प्रसिद्धम एलबत है। इदम राज्यम, ये जो राज्य है, सूराणाम यानी जो वीर होते हैं, वीरों के शौर्य की, वीरों के मतलब शौर्य का मतलब वीरों की वीरता, यूनानाम आत्महत्या, और युवक हैं, जो युवक हैं उनकी बलिदान की गाथा। सत्यनाथ जोर, और जो पतिव्रता स्त्रियां हैं उनके जोहर की गाथा। परंपराया विश्वस्मिन, इस परंपरा को विश्व में, संसार में महती प्रसिद्धम एलब्ध है, मतलब इस परंपरा को संसार में, विश्व में जो महान जो विभूति है, महान प्रसिद्धि को उन्होंने प्राप्त किया है। मेवाड़ राज्य से सिसोदिया वंश से बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा प्रभृति वीराणाम सुदृढ़ परंपरा विदते। मेवाड़ राज्य में जो सिसोदिया वंश है उसमें महान महान राजा हुए हैं। बप्पा रावल हुए हैं, राणा हमीर हुए हैं, राणा सांगा हुए हैं, प्रभृति बहुत सारे वीराणाम सुदृढ़ परंपरा विदते। और वीरों की जो परंपरा है अत्यंत लंबी परंपरा है। इससे जो स्थान है मेवाड़ जो राज्य है उसकी ये परंपरा हमें सब जानते हैं, इसके बारे में हमें सब कोई अनजान नहीं है इसके बारे में। अस्यामेव परंपराया महाराणा प्रताप सिंह से जन्म विक्रम से 1597 वर्षे, और इसको जो विक्रम संवत बोलते हैं ये 1540 ईस्वी मध्य ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया श्याम अभवत है। इनका जन्म कब हुआ, इसी परंपरा में महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत के जो 1597 में हुआ,
और ईस्वी संवत मानते हैं 1540 ईस्वी में इनका ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को उनका जन्म हुआ। एक महान विभूति का इस भारत देश यानी इस राजस्थान की धरती पर उनका जन्म हुआ। प्रताप बाल्यकाल देव वीर योद्धा कुशल सेनानी धीर नायक से आसित। प्रताप बाल्यकाल बचपन से ही वीर योद्धा कुशल सेनानी धीर नायक यानी उनमें धैर्य की भी कोई कमी नहीं थी आसित। वो बचपन से ही वीर योद्धा थे, कुशल सेनानी थे और धैर्य की भी एक मिसाल थे वो। पितृ उदय सिंह से अनंतर प्रताप महाराणा पदवी प्राप्य स्वय वयस 233 वर्षे मेवाड़ राज्य सिंहासन से आरूढ़वान है। पिता उदय सिंह के अनंतर बाद में प्रताप महाराणा प्रताप की पदवी उनको प्राप्त हुई। स्व वयसे उनकी उम्र वैसे मतलब उम्र 32 वर्ष की उम्र में ही मेवाड़ राज्य सिंहासन आरूढ़वान। मेवाड़ के जो राज्य है उस पर वो उन्होंने अधिग्रहण किया, सत्तारूढ़ हुए, मेवाड़ राज्य के राजा वो बने। मेवाड़ की जो सिंहासन है उनको सुशोभित किया। तस्य राज्याभिषेक गोगुंदा ग्राम में अभवत है। उनका जो राज्याभिषेक है वो गोगुंदा ग्राम में किया गया। जो मेवाड़ के राजा बने महाराणा प्रताप, उनका राज्याभिषेक मेवाड़ जो गोगुंदा गांव था वहां पर उनका राज्याभिषेक किया गया। तस्मिन् काले उत्तर भारते मुगल वंशिया नाम शासका नाम शासनम आसीत। उसी समय उत्तर भारत में मुगल वंशियों का शासक था, वो शासन करते थे। तत्सेवाम एव स्व कर्तव्य मन्यमाना देश रक्षा कर्तव्याद सर्वथा विमुखा आसन है। राजान सभी राजा तत्सेवा उनकी सेवा में स्व कर्तव्य अपना कर्तव्य मन्य माना मान करके देश रक्षा कर्तव्याद देश की रक्षा का कर्तव्य सर्वथा विमुखा आसन सभी लोग हैं जो राजा लोग थे अपने उन जो मुगल शासक थे उनकी सेवा में ही लगे रहते थे और अपनी जो देश की जो सेवा थी कर्तव्य था उनको भूलकर उससे विमुख करके उनकी सेवा में लगे रहते थे। मुगल शासक से सायम विधाय आत्मगौरव मन्यते। समय मुगल जो शासक थे उनकी सहायता के अलावा उनकी जो सेवा थी उनकी सहायता थी, उनकी सेवा करना ही आत्मगौरव मानते थे। शत्रु भी से दीर्घकाली नाम युद्धा नाम कारणेन मेवाड़ राज्य से स्थिति समीचना न आसित। शत्रु के साथ अब सह के साथ में यहाँ पर तृतीय विभक्ति आई है। शत्रु भी से दीर्घकाली नाम युद्धा नाम दीर्घ लंबे समय से युद्ध करते हुए युद्धा नाम कारण युद्ध करने के कारण मेवाड़ राज्य की स्थिति समीचीना अच्छी नहीं थी। क्योंकि युद्ध करते चाहे युद्ध कहीं पर भी कर लो, घर में कर लो, परिवार में कर लो, गांव में कर लो, कहीं पर भी युद्ध दो देशों के बीच में युद्ध हो जाए तो युद्ध करने से कोई इसके वो फायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है। तो इस राज्य की स्थिति अच्छी नहीं थी। यद्यपि प्रताप से पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा आसित, ये फिर भी महाराणा प्रताप की जो पिता उनका नाम था उदय सिंह, वो भी एक महान प्रतापी राजा थे। किंतु परिस्थिति वसात चित्तौड़ आदि स्थानानी आक्रांता अधिग्रतानी, फिर भी उन्होंने परिस्थिति वश चित्तौड़ का जो राज्य स्थान था उसको जो आक्रांता जो लोग थे उन्होंने अधिग्रहण आक्रमणकारियों ने अपने अधिगृहित कर लिया था, मिला लिया था। अतएव सिंहासनम अधिरूढ़ प्रताप हस्तच्युतान प्रमुख दुर्गान प्राप्तुम चिंतन। अब यहाँ पर क्या बताया है, चिंतनम आरंभे, और उन्हें इसलिए सिंहासन आरूढ़ सिंहासन पर बैठा हुआ महाराणा प्रताप हस्तच्युतान हाथ से छूटे हुए प्रमुख दुर्गे प्राप्त करने की उन्होंने चिंता व्यक्त की, सोचने लगे। प्रथम से स्वामी भक्त सामंतानाम स्थानीय भील जनानाम च सभाम आकृतवान है। सबसे प्रथम पहले उसने क्या किया, अपने जो स्वामी भक्त सामंत थे उनको स्थानीय भील उनको एक सभा की, सभाम आकृतवान सभा बुलाई, उन्होंने सभी की एक सभा बुलाई। तत्रेव स प्रतिज्ञा कृतवान, इसके बाद में उन्होंने प्रतिज्ञा की, यावत अहम हस्तच्युतान स्वराज्य भागान पुनः न प्राप्स्यामि
तावत सुवर्ण पात्रेषु भोजनम न करिष्यामि राज प्रसादे वासम न करिष्यामि मृदु तल्पे च शयनम न करिष्यामि। यावत जब तक ये एक अव्यव है अहम हस्तुचान, अपने हाथ से मेरे हाथ से गए हुए स्वराज्य भागान अपने राज्य के भाग को पुण्य न प्राप्स्यामि ने प्राप्त नहीं कर लेता, तावत ये भी अव्यव है, तावत तब तक स्वर्ण पात्रेषु भोजनम न करिष्यामि सोने के बर्तन में भोजन नहीं करूंगा, राज प्रसादे वासम न करिष्यामि और महल में भी नहीं सोऊंगा, वास नहीं करूंगा, मृदु तल्पे च शयनम न करिष्यामि और जो कपड़े हैं जो मखमल के कोमल जो वस्त्र हैं उन पर भी मैं शयन नहीं करूंगा। तो आज के लिए इतना काफी। एक बार फिर से अगले जो भाग है उसमें जो आगे का भाग है वो अपलोड करूंगा। धन्यवाद।